नमस्कार दोस्तों, आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने जा रहे हैं जिसमें प्रारंभिक 5 और अंतिम 5 आसनों की स्थितियां एक जैसी हैं। भुजंग आसन और साष्टांग नमस्कार मिलकर 12 आसनों का समूह बनाते हैं। पैरों को धीरे से खोलते हुए श्वास भरते और छोड़ते हुए दोनों हाथ एक सीध में। नमस्कार आसन। श्वास भरते हुए हाथों को खींचे, ध्यान रखें अपने सर को पीछे ना गिराएं, चक्कर आ सकते हैं। छाती को आगे पुश ना करें क्योंकि अर्ध चक्र लेने हेतु आपको हिप को धीरे से आगे पुश करना है, धकेलना है और हाथ के बीच में सर रहता है। श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे खींचें, रीढ़ की हड्डी सीधी, घुटनों को धीरे से मोड़ लें और हाथों को जमीन पर ले आए। हाथों की उंगलियां और पैर की उंगलियां एक सीध में। अब धीरे से अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएं क्षमता अनुसार। आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी ओपन है, शरीर खुला हुआ है, तो पैर को और पीछे ले जा सकते हैं। अब धीरे से दूसरे पैर को पीछे ले जाएं और अधोमुख श्वान आसन की स्थिति में आ जाएं। आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। वापस स्थिति में आए, पैरों की उंगलियां खींची हुई, घुटना और टखना एक सीध में। फिर धीरे से शरीर को उठाएं, घुटने को, और दूसरे पैर को पीछे ले जाते हुए अधोमुख श्वान आसन। आप फलक आसन या प्लैंक पोस्चर भी कर सकते हैं। यहां से धीरे से शरीर को गिराने हेतु घुटने नीचे रखें, छाती हाथों के बीच में, ठोडी या माथा जमीन को छूता हुआ। अगर आपको लगता है कि आप यहां आसानी से नहीं आ सकते तो घुटनों को नीचे रखें, एक हाथ पे शरीर का जोर रखें, दूसरे हाथ पे भी रखकर नीचे आएं, फिर धीरे से साष्टांग नमस्कार की पोजीशन पे आएं। पेट जमीन को नहीं छुएगा। साष्टांग नमस्कार करने हेतु सिर्फ टोज, घुटना, छाती खींची रहती है। शरीर को आगे खींचते हुए भुजंगासन में आए। एकदम शरीर को ना उठाएं, कमर के जोर पर ही शरीर को उठाएं। ताकत का यूज ना करें, टोज पीछे खींचे हुए। अब धीरे से अंगूठों को रखें, दबाएं और शरीर को घुटनों पे लाते हुए अधोमुख श्वान आसन पे ले आएं। आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। भुजंग आसन से सीधा भी अधोमुख श्वान आसन पे आया जा सकता है। अब शरीर को नीचे रखें, घुटने नीचे, और धीरे से दाएं पैर को आगे लाएं। इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। वापस स्थिति में आए। जो लोगों की शरीर खुला हुआ है वह सीधा भी अपने पैर को अपने हाथों के बीच में ला सकते हैं। धीरे से दूसरा पैर भी आगे लाएं, घुटने सीधे या मुड़े हुए। श्वास भरते हुए पैरेलल आए, यहां श्वास को छोड़ें, इनहेल करके फिर आर्च करें और एक्सेल करके समस्थिति की पोजीशन पे आ जाएं। बेसिक सूर्य नमस्कार समझने के पश्चात अब हम इसे थोड़ा फ्लो में करेंगे आसनों के नाम सहित। श्वास लेते और छोड़ते हुए नमस्कार आसन, श्वास भरते हुए अर्ध चक्र आसन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। आप अपने घुटनों को मोड़ भी सकते हैं और सीधा भी रख सकते हैं। श्वास भरते हुए लेग को पीछे ले जाते हुए अश्व संचालन आसन, दूसरे पांव को पीछे ले जाते हुए अधोमुख श्वान आसन और पर्वतासन। आप प्लैंक या फलक आसन भी होल्ड कर सकते हैं। अपने कमर को नीचे ना गिराएं। हेड को हिलाकर आप उसकी टेंशन रिलीज कर सकते हैं। धीरे से घुटनों को गिराते हुए, छाती को गिराते हुए, ठोडी या माथा जमीन पर, छाती हाथों के बीच में ही रहे। साष्टांग नमस्कार। श्वास भरते हुए धीरे से भुजंगासन में आए। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन या अधोमुख श्वान आसन। श्वास लेते हुए
पैर आगे लाएं, अश्व संचालन आसन। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे, पादहस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, खींचेंगे, अर्ध चक्रासन। और श्वास छोड़ते हुए समस्थिति। राउंड पूरा होने के पश्चात आप अपने अपने पैरों को खोल भी सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके शरीर में टेंशन है कमर में, तो आप दोनों तरफ अपने शरीर को घुमा भी सकते हैं, ट्विस्टिंग। ऐसा करके आप देखेंगे कि आपकी टेंशन दूर हो गई है। फिर धीरे से आप शव आसन में लेट जाएंगे। शव आसन में लेटते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका हाथ आपके पेट पे ना हो, हाथ साइड में, पैर दोनों खुले हुए।